हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो समय अभी चल रहा है 6 and 6 पोर्टल है एंड न्यू मून की ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, ये समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स, चेंजेस या फिर कुछ लेसन्स, गाइडेंस, तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, देखेंगे कि क्या सरप्राइजेस आप रिसीव कर रहे हो, देखेंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है या फिर आपको बदलने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यूनिवर्स ना हमें हिंट्स दे रही होती है कि भाई ये चीज अभी आपको बदलनी है, इसके बाद ही कहीं ना कहीं आप ग्रो कर पाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन हम उन हिंट्स को कई बार तो देख नहीं पाते क्योंकि हम बिजी रहते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हिंट्स देखते तो हैं लेकिन उन हिंट्स से जो हमें चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा होता है कि भाई ये चीज आपको बदलनी है, वो चेंज हम नहीं चाहते। हमें लगता है अगर हम ये बदलेंगे तो हमें बहुत दुख होगा, हमें तकलीफ होगी, और इस वजह से हम उसमें अटके रह जाते हैं, उससे अटैच्ड रह जाते हैं। और जो ग्रोथ हम मांग रहे होते हैं ना मदर यूनिवर्स से, वो ग्रोथ हमें नहीं मिल पाती क्योंकि कुछ तो बीच से हटना जरूरी है। आपकी जो आप ब्लेसिंग्स मांग रहे होते हो वो तभी आपके पास आएगा जब ये बीच का ऑब्स्टिकल हटेगा, लेकिन आप उसको हटाना ही नहीं चाहते, आप उसको चेंज करना ही नहीं चाहते, तो कैसे ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे। तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगर कुछ हिंट्स वगैरह इस दौरान आपको मिलते हैं तो आपको उनको किस तरीके से समझना है या फिर उनको कैसे अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, क्योंकि ये पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है, ब्रेसलेट्स मैं आपके सामने रखूंगी, और पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। ग्रुप्स आप देख सकते हो आपके टाइम स्टैम्प पर, आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें, रीडिंग देखें। रही बात ब्रेसलेट्स की, तो ब्रेसलेट्स ये रहे आपके, ये है आपका पहला ऑप्शन। ये कम्बो है, ये थर्ड आई चक्रा के लिए है। जिनका थर्ड आई चक्रा उनको लगता है कि बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो ये वाला ब्रेसलेट वो पहन सकते हैं। ये स्टोर पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। दूसरा ये है हेमेटाइट। तीसरा आपका ऑप्शन है 7 चक्र, और चौथा है ब्लैक टर्मलिन। तो इनमें से एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है। आपको कल की रीडिंग में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको ये क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स वगैरह जो भी है सिलेक्ट करने होते हैं। या तो आप इनकी एनर्जी को समझो, महसूस करो, उसके आधार पर सिलेक्ट कर लो, या फिर आप कलर्स पर भी जा सकते हो क्योंकि कलर्स से भी हमारा बहुत ही गहरा संबंध है। तो जिस भी एनर्जी में आप चल रहे होंगे या जो जानने की आपको जरूरत होगी वही कलर आपको अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होनी है ना, तो आपको ग्रीन कलर, पिंक कलर, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको वही कलर पिक करना है, उसको पहनना भी है, उसके साथ में मेडिटेट भी करना है। जैसे कैंडल्स आप लोग कई बार पूछते हो ना कि कौन सा कैंडल यूज करें फॉर मेडिटेशन। सो अगर आपको आपका हार्ट चक्रा हील करना है तो आप ग्रीन कलर का कैंडल, पिंक कलर का कैंडल या व्हाइट कलर का कैंडल ये यूज कर सकते हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, कोई स्पेल कर रहे हो फॉर मनी, फॉर वेल्थ, तो आप रेड कलर का कैंडल, ऑरेंज कलर का कैंडल या चॉकलेटी कैंडल उस कलर का यूज कर सकते हो। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, लोगों से अच्छा संबंध बनाना चाहते हो, तो कौन सा कैंडल आपको यूज करना है, देन येलो कलर का कैंडल आप यूज कर सकते हो, गोल्डन कलर का कैंडल आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे कलर्स ना आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से, आपके एनर्जी के हिसाब से, आपकी इंटेंशंस एंड डिजायर्स के हिसाब से काम करते हैं। ओके, या तो आप कलर्स देख लो या फिर आप ब्रेसलेट्स की, क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है, जो उनका ऑरा है, उसके आधार पर भी एक ब्रेसलेट या 2 ब्रेसलेट चूज कर सकते हो। अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो तो सभी का रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओके इसके बाद गाइस बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए।
ब्रेसलेट्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, या कोई और भी बात पूछनी है, कुछ कंसल्ट करना है, तो वो सारी चीजें वेबसाइट पर हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो भाषा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि इंग्लिश आई थिंक सबको ही आती है और दूसरा फिर हिंदी, तो आप दोनों में ही देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहीं कंसल्ट करने का भी ऑप्शन है, आप मेल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसके अलावा कुछ बहुत जरूरी जानकारी है जो जब आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखेगी स्क्रीन पर, उसको जरूर से नोट डाउन कर लें और सावधानी रखें जब आप मुझसे कनेक्ट होते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई क्या कुछ होने वाला है इस समय में और हमें उससे क्या सीखना है या हमारे लिए गाइडेंस क्या है, तो उसे फॉलो कैसे करना है। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये थर्ड आई चक्रा के ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ आज, मैं आज आप लोगों के लिए पाइल बना रही हूँ। ओके, सो वो बनाने के बाद फिर सारे कार्ड्स हम रीड करेंगे। तो आपके सामने सारे कार्ड्स आपको दिखेंगे, सो डोंट वरी। बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे पलट पलट के कार्ड्स रख देंगे, फिर कहीं चेंज ना कर दें, ऐसे बोलते हैं मुझे कई बार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई नहीं करता। बाय द वे, पता नहीं लोगों के मन में ऐसे डाउट कैसे आता है। कार्ड्स तो हमें रीड कर रहे हैं ना, हमें रीड करना है, वो तो जो भी आएगा हम बताएंगे। तो यहाँ चेंज करने जैसा कुछ भी नहीं है, बट अगर किसी को डाउट है भाई तो मैं दिखाती जाऊंगी। चलिए, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये वाले कार्ड्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, तो कार्ड्स हैं आपके 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, यहां से देख लेते हैं क्या है। Nine of Cups, Judgment, Hermit, Page of Pentacles, फोकस। थर्ड आई चक्र आपने चूज भी किया है, आई मीन ब्रेसलेट आपने वही चूज किया है। लव, करेज, अबंडेंस। ऑल राइट, यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए सारे डेक से। What do you need to release? 2000. Don't let your past hold you back. दूसरा है don't let pride get in your way. Time to give rather than take. Okay, so these are your cards.
यहाँ से कार्ड निकाल लेंगे हम जल्दी जल्दी से। यूनिवर्सल लाइट, लाइफ पर्पस, डिवाइन विजडम। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। इनको मैं ना ठीक से रख लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, चलो। ऑल राइट गाइज, तो ये रहे आपके सारे कार्ड्स। काफी अच्छे से सेट करके मैंने रखे हैं इस आशा से कि आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। आप लोग मुझे बताइएगा आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। अगर दिखाई देते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और करूंगी जुगाड़। ओके, सो हमारा सवाल था आज की रीडिंग का कि ये जो पोर्टल है ये आपको क्या देने वाले, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरीके से आपके लिए आए हैं। ये पहला स्टेप है, दूसरा है और तीसरा है। ये जो कार्ड्स है ना, ये जो आपके लिए कॉम्बिनेशन बना है, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको चाहिए आपके जीवन में। ठीक है, जो आप चाहते हो या यूनिवर्स आपको देना चाहती है, ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके लिए आपने मेहनत करी है और यूनिवर्स ने ये आपके लिए तैयार करके रखा है और वो आपको देना चाहती है लेकिन वो दे नहीं पा रही। ठीक है, तो क्यों नहीं दे पा रही है और कैसे यहां तक आपको पहुंचना है, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ कार्ड्स में निकलकर आपके लिए आया है। तो सबसे पहले इन वाले कार्ड्स को हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि कंफ्यूजन की बात करता है, इल्यूजन की बात करता है, डिल्यूजन की बात करता है। कई सारे लोग हैं जो अपने अपने व्यूज आपके सामने रख रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यू नो, हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो कई बार कार्ड रीडिंग भी करवा चुके हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुके हो, जिन्होंने बहुत सारी मन्नतें भी कर रखी हैं। हर वो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च जो आपको बोला गया कि वहां जाइए, वहां पर मन्नत पूरी होती है, वो बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही पॉपुलर है, आप वहां जाइए। वहां पर भी आप दूर दूर आप गए हो और आपने अपनी मन्नतें रखी हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका काम नहीं बन पा रहा, आप अभी भी कंफ्यूज हो, लोगों की कई सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपका दिमाग भी बहुत कुछ बोलता रहता है, शांत नहीं बैठता। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद, बल्कि मैं कहूंगी कि जितना ज्यादा आप जो चाहते हो उसको ट्राई करने, उसको पाने के लिए चीजें ट्राई कर रहे हो ना अलग अलग, जैसे कई जगहों पर जाना, कई लोगों से बात करना, कई लोगों से पूछना, तो उतना ही ज्यादा आप उलझते जा रहे हो क्योंकि नई नई चीजें आपको पता लग रही हैं। राइट, तो वो उलझन यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके साथ है। और उसी के साथ में जजमेंट एंड लव का कार्ड आता है विथ डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि ये उलझन का जो रीजन है ना, वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आकर बनता है। तो मे बी लव एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये उलझन है, जिसके लिए इतने आप उपाय कर रहे हो, हर जगह जा रहे हो और पूछताछ आपकी चल रही है, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो। या तो ये कोई लव कनेक्शन है, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ में आपका संबंध हो, या फिर ये सेल्फ लव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी होने की वजह से यहां पर आप इतने उलझे हुए हो, या फिर कह लो कि यहां से ये उलझन शुरू हुई। इससे पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आपको महसूस हुआ कि आपको प्यार चाहिए, जब आपको महसूस हुआ कि आपको कोई पार्टनर चाहिए, जब आपको महसूस हुआ कि आपको फैमिली चाहिए या अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला जो इमोशन है, कई सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, राइट, लव है, एंगर है एंड फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें, राइट। तो ये वाला इमोशन जब आपको लगा कि इसके बगैर आप रह नहीं सकते या इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, हालांकि हम सभी को होती है, लेकिन शायद इस इमोशन ने आपको ओवर पावर कर दिया। तो उस वक्त से आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपको नहीं समझ आ रहा लाइफ किधर जा रही है, क्या करना है। कोई चीज आपको चाहिए तो अगर आपने इच्छा रखी तो वो मिल जानी चाहिए, क्यों इतनी कठिनाई हो रही है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हुई हैं, यहां से आप उलझे और उसके बाद ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में पीछे चलते चले जा रहे हो। जैसे हमें बोला जाता है ना कि आप भाई फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ो, आपकी गाड़ी पीछे भाग रही है, आगे नहीं जा रही। और ऐसा भी नहीं है कि वो जहां पर है वहीं पर टिकी है, ये भी नहीं है, वो पीछे भाग रही है,
ऐसा हो रहा है आपके साथ। सो कहीं ना कहीं ये जो आपका इमोशन है या ये जो आपका कंफ्यूजन है या ये यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, यही आपको रोक रही हैं इस जगह पर आने के लिए। जो अबंडेंस का रास्ता या अबंडेंस का गेट आप बोल रहे हो कि कब खुलेगा, तो अबंडेंस का गेट इसीलिए नहीं खुल पा रहा क्योंकि ये चीज यहाँ पर एक पत्थर बन के सामने पड़ी हुई है। अब जब ये निकलेगा ना तभी आप यहाँ पर पहुंच पाओगे। अब ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, ये कंफ्यूजन है, ये क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस जगह पर होने का रीजन आपकी बुरी किस्मत नहीं है। यहां पर होने का रीजन ये है कि आपको यहां पर होना था क्योंकि आपको कुछ सीखना था। ओके, जैसे कि जब भी आपको कोई धोखा देता है, आपको कोई अब्यूज करता है, आपको कोई फॉर ग्रांटेड लेता है, आपको लगता है आपकी किस्मत बुरी है या फिर आप बेवकूफ थे या फिर ये या फिर वो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपको उस स्थिति में डाला जाता है क्योंकि आपको कुछ बनाया जा रहा होता है। ओके, कैसे बताऊं? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक रील में देख रही थी जहां पर आई थिंक वो कमांडोज थे जो कि बता रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनको किस तरीके से कोई भी जमीन में गड्ढा करके उसमें जाने के लिए बोलते हैं, देन रेंग कर आगे जाने के लिए बोलते हैं, उनको बहुत बॉडी पेन होता है, काफी चोटिल हो जाते हैं वो, ये सारी चीजें। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं, तब जाकर वो जो परफेक्ट एक हमें लगता है कि हमारे रक्षक बनकर तैयार हुए हैं, तब वो उस इमेज में आते हैं या उस जगह पर उस स्पेस में आते हैं। उससे पहले उन्होंने क्या किया वो नहीं देखते लोग। अगर इन लोगों को देखेंगे ना, कमांडोज जो होते हैं, उनको देखकर बड़ा इंप्रेस होते हैं, अरे ये कितने स्मार्ट लग रहे हैं, अरे ये तो हीरो के जैसे हम देखते हैं। लेकिन पीछे की कहानी क्या है वो कोई नहीं देखता। उन्होंने कैसे ट्रेनिंग करी है, कैसे वो उस जगह पर आकर खड़े हुए हैं। राइट, फौजियों को हम लोग देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा वैसा। पीछे क्या हुआ है आपको पता है? तो वही है चीज। तो आपको भी किसी ऐसी जगह पर लाने के लिए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आप खुद को और दूसरों को चेंज कर सकते हो या प्रोटेक्ट कर सकते हो या अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, उस जगह पर लाने के लिए ये सारी चीजों में डालना जरूरी हो जाता है यूनिवर्स का आपको। ओके, सो अगर यहाँ पर लव एक रीजन बना है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कई लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, सोल्यूशन भी नहीं मिलता, तो ये सब कुछ ना डिजाइंड है, मैं कहूंगी ये प्लान है, इसकी योजना बनाएगी क्योंकि आप यहाँ पर आए और देन आप समझ पाए कि आपके अंदर का कौन सा हिस्सा वीक है और फिर आप उस पर काम करें। जैसे कुछ लोगों के लिए ना पैसा इस तरीके से काम करेगा, अगर उनका काम नहीं चल रहा है, उनका बिजनेस या जॉब नहीं चल रहा है ना, तो वो डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि पैसे से कहीं ना कहीं उनका वो अटैचमेंट है कि वो अटैचमेंट उनको वीक बना देता है। और अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपका कमजोर होना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट, क्योंकि आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो ना वो ऐसा ही है, जहां पर आपको अगर आप कमजोर होगे तो शायद वहां पर टिक नहीं पाओगे। आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए ये चीज है, यहाँ पर आप कमजोर पड़ते हो। बाकी चीजों में अगर आप देखो तो आप मजबूत होगे, दूसरों को सलाह देने में या फिर कोई भी चैलेंज है जो फाइनेंसेस को लेकर है उसे फेस करने में, काम करने में कभी पीछे नहीं रहते होगे, आप बहुत हार्डवर्क करते होगे। लेकिन इमोशंस जहां पर आते हैं, प्यार जहां पर आता है, वहां पर आप कमजोर पड़ते हो। तो यूनिवर्स फिर उसी चीज को ट्रिगर करती है कि बार बार जब मैं ट्रिगर करूंगी और बार बार जब आप इस पर काम करोगे, रोगे, परेशान होगे एंड देन हार कर आप इसको ठीक करना चाहोगे, तब आप ठीक करोगे, उससे पहले ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना, इस जगह पर आपको होना था, इसीलिए आप हो। किसी बेवकूफी की वजह से या किस्मत खराब होने की वजह से नहीं हो, आपको यहां होना था। ये प्रैक्टिस आपको करनी थी। कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो आपको पीछे खींचते हैं, ऐसा है। लेकिन इस दौरान अगर आपने ध्यान दिया हो, जब से भी ये सिचुएशन आपकी बनी है, पिछले 8 महीनों से या 2 सालों से या 3 सालों से, मुझे ऐसा लग रहा है 2020 या 21 से ये है, तब से अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत कुछ आपने यूनिवर्स के बारे में जाना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना है, आपने खुद के बारे में भी जाना है कि क्या चीज आपको तकलीफ देती है, क्या चीज नहीं, कहां पर आप कमजोर हो, कहां पर नहीं हो। भले ही आप मुझे मत बताओ, भले ही आप दूसरों को मत बताओ, लेकिन आपको ये पता होगा कि क्या चीज
वो है जो आपको कमजोर बनाती है। तो सीखा आपने बहुत कुछ होगा इस दौरान, यूनिवर्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, लव के बारे में, इमोशंस के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, उनसे हो सकता है कई बार आपने नोट्स बनाए हों। तो बेशक ये चीज आपको बहुत बुरी लग रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी में कुछ नहीं रह गया, बेकार है, उदास है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस स्थिति ने ही आपको ज्ञान दिया है, और कोई स्थिति आपको ज्ञान नहीं दे सकती थी। अगर आप एवरीडे पिज्जा खा रहे हो, एवरीडे आप आइसक्रीम खा रहे हो, एवरीडे आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तो वहां से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान आपको यहीं से मिलेगा। और अभी आप कहोगे कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, तो ज्ञान नहीं चाहिए ना गाइस, फिर कहीं नैया पार नहीं होती। वो जो आइसक्रीम खाना, पिज्जा खाना, घूमना फिरना है ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, आखिर में ज्ञान ही आपके काम आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये चीज मुझे नहीं चाहिए, बट अल्टीमेट ट्रूथ वही है, आपको कहीं ना कभी घूम फिर कर यहीं आना है। सो अगर आप यहाँ पर ज्ञानी बन जाते हो, चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, समझते हो ना, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप हंसोगे, खेलोगे इसी के साथ। ऐसे कई बार आप बोलते हो ना, यार ये कैसा इंसान है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो फर्क ही नहीं पड़ता ये कैसा इंसान है, वो इंसान बनने के लिए आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। और जो लोग ऐसे हैं वो लोग भी इसके थ्रू गए हैं। अब वो आकर आपको बताएंगे नहीं हर बारी बैठ करके ऐसा ऐसा हुआ। मैं हमेशा बताती हूँ क्या, मैं बहुत थोड़ी सी चीजें आपको बताती हूँ वीडियो में कि मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही है, हिस्ट्री कैसी रही है। मैं सब कुछ आपको नहीं एक्सप्लेन करती बैठकर, राइट। तो वैसा ही हो जाता है। तो लोग जो ऐसे बन के तैयार होते हैं ना कि अरे कुछ भी है फिर भी अरे हटाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वाली जो जगह है, उस जगह पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इतनी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस जो निकल कर आ रहा है अभी की सिचुएशन के लिए, अगर आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, या कोई एक ट्रॉमा आपको परेशान करे, जैसे बाकी सब ठीक है लेकिन कोई एक चीज ना खटकती है। जैसे लोगों ने बोल दिया कि तुम ऐसे हो, आपको नहीं लग रहा कि आप ऐसे हो, लेकिन 4 लोग बोल रहे तुम ऐसे, तुम रूड हो, तुम बदतमीज हो, तुम ये हो वो हो, तो आपको वो चीज ट्रिगर कर जाती है कि यार यही पहले भी सुनती थी, अभी भी सुन रही हूँ, अभी मैं हील कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन देखो 4 लोगों ने ऐसे मेरे को बोल दिया। तो वो दुख आपका बाहर आ जाता है, यहां पर आप अटके हो। तो कोई नहीं, उस जगह पर भगवान ने आपको डाला, यूनिवर्स ने आपको डाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ज्ञान इकट्ठा कर सको और उसके बाद जो भी इमोशन आपको अटकाता है ना, आप उससे फाइट कर सको। ओके, तो ये जर्नी अभी थोड़ी थोड़ी आपकी चलेगी। जब आप इससे बाहर निकलोगे देन आपको वो करेज आएगा अंदर, जब आप फाइट कर सकोगे बाकी की चीजों से। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी चलेगी, तो अभी ये वाली चल रही होगी जहां पर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है चीजों की, प्यार की एंड सपोर्ट की एंड मे बी फाइनेंसेस की। तो जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है ये चीज ऐसी ही है, मुझे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है और मुझे यहाँ से कुछ सीखना है। जिस दिन आपने ये बोला ना, रोना धोना आपने बंद किया और जिस दिन इसको एक्सेप्ट किया, उसी दिन ये सिचुएशन खत्म, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, या तो खुद को ब्लेम कर रहे हो या 4 और लोगों को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, किस्मत को या आपके कर्मों को ब्लेम कर रहे हो। किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये जैसा भी है, प्यार आपको कोई करने वाला नहीं मिल रहा है, हाँ ऐसा ही है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंसू बहा रहे हो और कह रहे हो हाँ अभी ऐसा ही, अब क्या करें हम तो रोएंगे। नहीं, एक्सेप्ट करने का मतलब है कि मुझे ये वाली लाइफ मिली है, ये यूनिक है, ये मेरे लिए है और मुझे ये पसंद है, ये वाला एटीट्यूड। जैसे आप ये वाला एटीट्यूड अपनाओगे ना, यहां से आपकी छुट्टी हो जाएगी और यहां पर आप पहुंच जाओगे, ऐसे मान लो। तो एक एक स्टेप है, 1 2 3। तो आप पहले वाले पर हो, पहले से दूसरे में अगर आना है ना, तो आपको ये वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, पास्ट आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको याद करना पड़ेगा कि मेरे पास्ट में हुआ क्या था। अभी क्या है, पास्ट खुद आ जाता है आपको याद दिलाने कि वो ऐसा था, डार्क था या नेगेटिव था, राइट। तब ऐसा हो जाएगा कि कोई आपको बोलेगा कि एक बात बता यार, कैसी थी पास्ट लाइफ, मतलब कैसा था पास्ट, कैसा था तेरा, यार मुझे नहीं याद सारी चीजें, ऐसे ऐसे कुछ तो हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पर इस पोर्टल में आपको बोला जा रहा है कि ये एनर्जी ऐसे, अभी की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप यहाँ से यहाँ पर आना चाहते हो ना तो बड़ी आसानी से आ जाओगे। प्रैक्टिस करो इसको एक्सेप्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकर ही डाला गया है। तो खुद को ब्लेम मत करो, खुद पर नाराज भी मत हो। अगर बहुत ज्यादा खुद पर भी गुस्सा आ रहा है, फॉरगिव करो खुद को और आगे बढ़ो। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे वैसे ही आप इधर आ जाओगे। अब इधर पे क्या है, इधर पे है आपका एक तो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा हो कि उनका कनेक्शन यूनिवर्स से टूट गया। पहले उनको बहुत साइंस मिलते थे, पहले उनको बहुत विजन्स आते थे, ड्रीम्स आते थे, अब कुछ नहीं हो रहा, राइट? या मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने में। या कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, देन आपको डर लग जाता है और आप मेडिटेशन बीच में ही छोड़ देते हो। तो ये सब कुछ क्यों है? पहले तो नहीं था। तो ये डर निकालने के लिए, या जो आपको लगता है कनेक्शन नहीं बनाने के लिए आपको यहां से यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि वापस से वही सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे विजन्स आना, ड्रीम्स आना। तो अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जब वापस से आप कनेक्शन बनाओगे यूनिवर्स के साथ तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके? और साथ ही साथ आपको करेज भी मिलेगा। एक चीज और है यहाँ पर, जब यहां से आप यहां आओगे ना तो मे बी आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़े, हेल्प लेने की जरूरत पड़े, तो हेल्प आप ले लो गाइस। मतलब उसको ऐसे मत समझो कि हेल्प लेना बुरी बात है, ओके? किसी के पास जाकर के भाई हमें काउंसलिंग दे दीजिए, या हमें हमारा चार्ट पढ़ दीजिए, या हमसे बात कर लीजिए, ये करने में आपको शर्म आए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है यहां से यहां आने की और यहां से यहां आने की। छोटा बड़ा ऊंचा नीचा देखोगे तो वहीं अटक जाओगे जहां पर हो, ऑलराइट? देखो ऐसा हो जाता है, कई बार मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, कर लो जो भी है। तो जो ये वाला एटीट्यूड रखते हैं ना, वो छोटे से शुरू करके फिर बहुत बड़ा कुछ कर देते हैं। और जिन लोगों के अंदर ये चीज रहती है ना कि हम छोटा काम नहीं करेंगे और जो काम कर रहे हैं उसमें भी फायदा नहीं हो रहा, तो आप देखोगे 4 साल बाद भी आपको वो वहीं दिखेंगे। ऐसा हो जाता है। सो ये जो प्राइड है ना, ये जो जिद है ना कि नहीं हम किसी के पास जाकर हम कैसे हेल्प मांगे, हम किसी के सामने कैसे रोना रोएं, वो छोड़ दो, ओके? इस दौरान अगर आपको किसी की नीड होती है, कोई और नहीं तो यूनिवर्स तो है ही, देखो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि जब वो आपको समझा रहा था इस दौरान आपने नहीं समझा और वो शायद सही था, तो अब जाकर मैं उससे हेल्प ले लूं, तो ले लो। क्योंकि यहां से आप यहां आओगे और यहां पर आकर जब आप लोगों की हेल्प लोगे और जब आप चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे, ये मानते हुए कि ये नई शुरुआत है आपकी, आप बिल्कुल एक बच्चे के जैसे हो, तब यहां से आप यहां पर आओगे, ओके? ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने कनेक्शन तोड़ा है लोगों के साथ। सो कनेक्शन जोड़ने का टाइम है। आपको एक तरीके से यही बोला गया है कि कनेक्शन जोड़िए। अगर लोगों से आप अलग हुए हैं, आपके फ्रेंड से, फैमिली से, और भी लोगों से जिनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ आपके अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से आपने कनेक्शन खत्म किया, तो उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करो और भूल जाओ कि पिछला क्या हुआ था। क्योंकि जब आप उनसे जुड़ोगे ना, देन धीरे धीरे आपका यूनिवर्स से भी कनेक्शन बनेगा, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, वो ऑरा आपका तैयार होगा। अभी वो ऑरा ही नहीं है, क्योंकि आप अकेले रहना चाहते थे तो आपने सबको छोड़ा, यूनिवर्स को भी छोड़ दिया। आपको लगा कि नहीं आप यूनिवर्स को पकड़ के रखते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपके हाथों में नहीं है, वो निकल गई, कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो उनसे कनेक्शन बनाओगे ना तो यूनिवर्स से भी आपका कनेक्शन बनेगा। सो वो करेज आपके अंदर आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वापस से जाकर लोगों से कनेक्ट होना, उनसे बात करना है, किसी से माफी मांगनी है तो मांगना, उसके लिए भी करेज चाहिए। तो वो करेज आपको मिलेगी जब यहाँ से आप यहाँ आओगे, ओके? एंड देन आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी गाइस। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना और आप चाह रहे हो कोई और कुछ कर दे, तो कोई और नहीं करेगा। कुछ चीजें आपको खुद करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, किसी से बात करनी है, किसी से माफी मांगनी है, किसी से कनेक्शन बनाना है, वो आपको खुद करना होगा। सामने से आकर कोई नहीं करेगा। ये चीजें यहाँ पर बिगड़ी हुई हैं, ओके? सो इस तरीके से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं चलेगी। ये समय है देने का, लेने का नहीं। आप यूनिवर्स को भी दीजिए, आप बाकी के लोगों को भी दीजिए, आप चैरिटी करिए,
ठीक है, लोगों की हेल्प करिए, लोगों से प्यार से बात करिए, वापस से कनेक्शन बनाइए, अपना जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसके बारे में जानते हुए उस पर मेहनत करिए। धीरे धीरे करके जिस वजह से यहाँ पर अटकन थी, यानी कि जो आपको चाहिए था, आपको प्यार चाहिए था, प्यार ना होने की वजह से सारी चीजें बिगड़ी हैं। तो जब आप प्यार को छोड़कर इन चीजों पर फोकस करोगे तो प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, देन आपको ये जो चाहिए ना, ये तब आपको मिलेगा। पहले यहाँ पर जो है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, स्टेप नंबर 1, जो यहाँ पर सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए आप किसी कनेक्शन में हैं और वहां पर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या आपकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, या सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, कोई छोड़कर चला गया, उस दुख में आप हैं परेशान। एक्सेप्ट दिस कि हाँ ऐसा ही है, और ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ये चीज नहीं है लेकिन बाकी की बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं ऑलरेडी। ओके, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना मदर यूनिवर्स को, ये प्रैक्टिस करो। जैसे आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आप हल्का महसूस करोगे। जैसे आप हल्का महसूस करोगे तो आपके अंदर इच्छा जागेगी लोगों से बात करने की। जैसे आप लोगों से बात करना शुरू करोगे आपके अंदर का जो प्राइड है वो कहीं ना कहीं उतना ओवर पावर आपको नहीं करेगा। देन वो प्यार भरी एनर्जी आपके आसपास आ जाएगी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपको प्यार करना चाहते हैं, वो आपको प्यार करना शुरू करेंगे, और प्यार ही आपको चाहिए था, यानी कि वही वाला ऑरा आपका तैयार हो रहा है जो आपको चाहिए था। यानी कि प्यार का ऑरा आपको चाहिए था प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसी ऑरा से आप बाहर निकल गए थे। विडंबना देखो। तो ठीक है, तो यहां पर आओगे देन आपको प्यार मिलेगा, तो वो एक तरीके से जो ऑरा है वो आपको कवर करेगा। जैसे वो ऑरा आपको कवर करेगा, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनेगा, वैसे ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। अबंडेंस यानी कि देन दिस। ओके, सो ये इस तरीके से चलेगा साइकिल। ये पाने के लिए आपको इस एनर्जी में होना चाहिए। अगर इस एनर्जी में होते तो ये चीज आपको मिलती, लेकिन आप इस एनर्जी में हो इसलिए ये चीज आपको जल्दी से नहीं मिल पा रही। तो यहां पर आओगे फिर ये चीज आपको मिलेगी। ओके, सो ये आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट दिस, देन इस वाली एनर्जी में आकर सबको एक्सेप्ट करना है। पहले इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, देन आपके जीवन में जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस ही कहीं ना कहीं काम करेगा, और उसके बाद अबंडेंस आपको एक्सेप्ट करेगी। और जब अबंडेंस आपको एक्सेप्ट करेगी, आपका लाइफ पर्पस आप पूरा करोगे, देन ये चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। तो ये जो पीरियड है ऐसे काम करेगा। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर पाया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए जिसकी वजह से आप अटके हो, जो समस्या है, ओके, उसका सोल्यूशन जो आपको चाहिए ना, वो तब मिलेगा जब यहां से कूदकर यहां आओगे और यहां से यहां आओगे। तो अबंडेंस कहीं और से निकालनी है आपको, यहां से नहीं निकालनी है। जो प्यार आपको चाहिए ना, वो इस व्यक्ति से या इस सिचुएशन से मत मांगो, वो बाकी के जो और आसपास के लोग हैं ना, वो प्यार उनसे मांगो। जब उनसे वो प्यार लोगे और वो ऑरा क्रिएट होगा, तब ये यहां से भी प्यार मिलेगा। ओके, सो गलत जगह ढूंढ रहे हो वो चीज जो आपको चाहिए। आपको ढूंढनी यहां पर है और यहां पर है, यहां पर नहीं ढूंढनी। ओके, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। बस आपको यही फिर से रिपीट कर दूं कि जो चीज जहां से ढूंढ रहे हो ना, वहां से ना मिलकर कहीं और से मिलेगी। ओके, तो वहां खोजना बंद करो। ये वैसा ही है कि जैसे कोई सामान आपका अचानक से आपके हाथ से छूटा, कोई भी छोटी सी बाली है या नोज पेन है वो छूटा, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जहां पर हम बैठे थे वहीं ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो छोटा सा नोज पेन या बाली जो है वो कहीं दूर पे जाके मिलती है, राइट। तो हमें लगता है कि वो चीज, क्या ही बोल रही हूँ, हमें लगता है वो चीज यहाँ पर ही गिरी हुई है, लेकिन वो थोड़ा दूर होती है। तो आपको नजर थोड़ा उधर पर भी डालनी है, ऐसा नहीं कि यहीं पर देखते रहो। ये करना है आपको। तो जो चीज आपको चाहिए ना, अब वो इतनी जगह में ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ है। तो आप थोड़ी नजर ना अपनी थोड़ा दूर डालो, थोड़ा इधर उधर देखो, वहां से चीजें आपको मिलेंगी, ये वाली। ठीक है, तो आसपास लोगों से कनेक्शन बनाओ, आसपास लोगों से प्यार इकट्ठा करो, कनेक्शन खत्म मत करो। जब यहां से हर जगह से प्यार मिलेगा तो यहां से भी मिलेगा। यहां से हर जगह से आपको वेल्थ मिलेगी तो यहां से भी मिलेगी। ठीक है, तो जहां आसानी से कोई चीज मिल रही है वहां लो। जैसे मान लो कि आप किसी से प्यार चाहते हो, आपको वहां प्यार नहीं मिल रहा, मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ,
राइट। मैं आपको गुड़िया, बेबी, बाबू, स्वीटी ये सब कुछ बोल रही हूँ। आपको ये वाला मेरे से नहीं चाहिए। क्योंकि आपको वो चाहिए। ये गलत है। आप मेरे से लो। जब आप मेरे से लोगे ना तो वैसा ही ऑरा आपका बनता चला जाएगा, फिर ये भी आपको मिलेगा। ठीक है? यस। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल। बाय बाय। बहुत तो उल्टा सीधा बोला मैंने, पता नहीं। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हेमाटाइट को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। तो मैं बना रही हूँ पाइल्स, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सारे कार्ड्स मैं निकाल के रखती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी, बाद में रीडिंग करूंगी। 6 and 6 पोर्टल फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं यहाँ पर मैसेजेस आते हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, दिखा देती हूँ मैं आपको कार्ड्स। Nothing will come of this situation. Meditate and contemplate. Luck is on your side and of a tough cycle approaches. Then यहाँ पर है King of Cups, 5 of Cups, 9 of Pentacles. Okay? यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए। Universal light. Okay. Psychic development. I am presence. ओके, क्रिएटिविटी आया है बॉटम ऑफ द डेक। यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। 6 पोर्टल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैट्स हैं यहाँ पर, कैट्स इतनी सारी, कैटू है। यहाँ से देखते हैं क्या है फॉर यू। नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 2 प्यूरिफिकेशन, नंबर 3 अफेक्शन। ओके, सो ये रहे आपके सारे कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लक। तो अब मैं क्या करूंगी, सारे कार्ड्स में अच्छे से सेट करके रख के उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी, आपको बताऊंगी कि ये जो पोर्टल है ये क्या दिखाने वाला है। ओके, मिलती हूँ। ऑलराइट गाइज, तो आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पर। आई थिंक पाइल 1 से ज्यादा ये ठीक लग रहा है जिस तरीके से मैंने कार्ड्स रखे हैं, सबको दिख रहे होंगे। ओके, सो पाइल 1 में ना सभी लोगों के लिए काफी सारे मैसेजेस थे कि उनको क्या करना है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है काफी पावरफुल है। आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, इनर वर्क करेंगे, इनर हीलिंग करेंगे, खुद को प्योरीफाई करेंगे, तो जो अबंडेंस आप चाहते हो वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएगा। पाइल 2 जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा आ रहा है कार्ड्स में कि ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो। ये जो समय है ये अब रिसीव करने का है। सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है विद 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो इस टाइम में। तो जितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके फाइनेंसेस को लेकर आप करो। जैसे कि कोई मेडिटेशन करना है तो वो करो, कोई टेक्निक मैनिफेस्टेशन की यूज करनी है तो वो करो, सिल्वर कॉइन अपने पास रख सकते हो, गौ माता को खाना खिला सकते हो, रोटी या हरी घास, स्पेशली बुधवार को, एंड लॉर्ड विष्णु की आराधना कर सकते हो, गॉडेस लक्ष्मी की आराधना कर सकते हो, दिया रख सकते हो तुलसी के पास,
एंड इसके अलावा आप चावल थोड़े से एंड थोड़ा एक चुटकी भर का केसर और इलायची, ये एक लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर अपने वैलेट में रख सकते हो। तो जो छोटी छोटी रेमेडीज है ना, इस दौरान आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उनका असर बहुत जल्दी होगा, क्योंकि पहले ही आप बहुत मेहनत कर चुके हो। छोटे छोटे ये जो रेमेडीज अपनाओगे ना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगनी है। पहले आपने मेहनत करी है जम के, लेकिन इनमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने ये चीज कर ली ना, तो तुरंत आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो। फाइनेंशियली मैं बोल रही हूँ, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर। वहीं लव लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई एक सोलमेट कनेक्शन आपको फॉर श्योर इस दौरान मिलेगा ही मिलेगा। बट 5 ऑफ कप्स भी है, इसका मतलब ये है कि जो पुराने कनेक्शंस हैं उनके जाने का भी टाइम है। अभी आप इसको किस तरीके से देखते हो डिपेंड करता है। जैसे जो चीज आपके जीवन से जाती है ना, वो सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि उसका साइकिल एंड हो चुका है, उसको जो आपको देना था वो दे चुका है और अब वहां पर कुछ बचा नहीं है। मतलब वो अगर कनेक्शन रहेगा भी, अगर वो सिचुएशन रहेगी भी, तो वहां से आपको मिलेगा कुछ नहीं, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या करती है कि उस चीज को आपके लाइफ से हटा दे, उस सिचुएशन को या उस व्यक्ति को आपकी लाइफ से हटा देती है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है रहने का। लेकिन हम अटैचमेंट में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जो चीज हमारे काम की नहीं, हम उसको भी नहीं हटाना चाहते। यहाँ तक कि ये तो चलो इंसान है, इनके साथ में तो इमोशंस जुड़े रहते हैं, वो सिचुएशन है तो वहां पर भी इमोशंस रहते हैं। हम अपने पुराने कपड़ों को भी, पुराने सामान को भी फेंकना नहीं चाहते। और ये होता है, अगर आप देखोगे ज्यादातर लोगों को, तो वो जो उनके सबसे ज्यादा पुराने कपड़े हैं ना, वो उनको सबसे ज्यादा पहनेंगे या संभाल के रखेंगे, ऐसा हो जाता है। जबकि उनका कोई यूज नहीं है। बेहतर है कि हम उनको किसी और को पहनने के लिए दे दे तो उनका काम बन जाए, लेकिन देना नहीं बनता। खुद मेरी मम्मा ऐसी है, मैं और किसी का क्या बोलूं। मेरी मम्मा ना, उनको नहीं फेंकने को बनता है। वो जो आता है ना, पार्सल आता है, डिब्बे आते हैं, मम्मा वो भी संभाल के रखती है कि ये डिब्बे भी मैं संभाल के रखूंगी, कभी तो यूज में आएगा, तो फेंकना क्यों है, ऐसा करती है। तो किसी क्रीम का, लोशन का डिब्बा वो भी रखा है, उसके अंदर कुछ रखा है, फिर ऐसे ऐसे करके करती रहती। तो कई बार मैं उनसे झगड़ती थी कि मम्मा क्यों इतना सामान रखना है भी रूम में आपने, लेकिन वो नहीं मानती है। उसको इतनी वो डंडी भी मिल जाएगी ना, उसको भी संभाल के पता नहीं कहाँ ही रखती है, लेकिन वो रखती है। तो हमारी ये आदत है, पुरानी चीजों से अटैचमेंट है। कोई भी चीज ना हमें यूज करनी है, रीयूज करनी है, ऐसा हो जाता है। तो फिर इंसानों की तो फिर क्या ही बात कहना। बट यूनिवर्स की नजर में वो चीज इतना मायने नहीं रखती। मतलब अगर हम रोएंगे, परेशान होंगे, तो यूनिवर्स उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि वो देख रही होती है कि इसके होने से आप कितना तकलीफ में आ सकते हो। अभी आप 4 आंसू बहा रहे हो, अब ये वैसा ही है जैसे बच्चा माँ बाप से कुछ मांगता है, वो चीज अगर उसके लिए हार्मफुल है, माँ बाप नहीं देते, राइट। अब वो बच्चा रो रहा है, अब अगर आप बच्चे को देखोगे तो आपको अरे मम्मा पापा कितने क्रूअल है। क्रूअल नहीं है, वो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, राइट, ऐसा हो जाता है। तो वो चीज उसको नहीं देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है। तो इस दौरान हो सकता है कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके लाइफ से जाएं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है। अब मैंने इतने एग्जाम्पल्स क्यों दिए, क्योंकि आपको बुरा ना लगे। जब ये चीज हो, आपको समझ आ जाए कि ये आपके लिए अच्छा नहीं था, ये सर्व नहीं कर रहा था, या इसके होने से आप कहीं ना कहीं अटकने वाले थे। कुछ ऐसा जो आप रिसीव करने वाले हो वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि जगह ही नहीं है। फिट कहाँ करे यूनिवर्स। आप ऑलरेडी इतने सारे लोगों को अपने जीवन में रख रहे हो, तो जो नए लोग आना चाहते हैं आपके जीवन में, आप उनको फिट कहाँ करोगे, जगह ही नहीं है। यानी कि आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। अब आप अटैचमेंट के चलते खाली नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स खाली करेगी, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो इसलिए इतनी सारी मैंने बातें करी। तो बहुत से लोग बोल देते हैं आप इतना क्यों बोलते हो, समझाने के लिए बोल रही हो, क्योंकि दुख ना हो, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हो। ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सोलमेट कनेक्शन आपको मिलेगा जिसको एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब जाने में कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो नहीं पता, लेकिन मैनिफेस्ट तो आप कर रहे थे। तो उस व्यक्ति से आपका मिलना होगा इस दौरान, इस पीरियड में। प्लस यहाँ पर ये भी है कि इस समय कई सारी जो पुरानी गलतियां हैं ना, उनको आप समझने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम मिले, या टाइम आप निकालें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कम से कम 15 मिनट्स तो एवरी डे आप निकालो ही निकालो। जब शांति से आप बैठ जाओ, अपना फोन, मोबाइल वगैरह सब साइड में, लैपटॉप रख के जस्ट बैठ जाओ इस तरीके से, इस मुद्रा में। इसको नेवल के पास ऐसे लगाते हैं पास में और बैठ जाते हैं, और फिर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जो नॉर्मली जैसे चल रही है वैसे ही, उसी स्पीड में।
महसूस करते हैं कि माइंड में क्या कुछ आ रहा है। तो वो बहुत सी चीजें ना जो कि कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं किसी कोने में चली जाती है, क्योंकि बाकी लाइफ की काफी सारी चीजें हैं जिनको हम हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो बहुत कुछ होता है ना, तो दिमाग कुछ चीजें साइड में कर देता है, कुछ चीजें सामने रखता है। तो वो सारी चीजें जो साइड में है ना, वो निकल कर सामने आती हैं इस दौरान जब आप शांति से बैठते हो। और फिर वहां से आप बहुत सी चीजें आपको रियलाइज होती है कि आपने क्या गलत किया, क्या आपने सही किया, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है, ऑल दैट। तो मे बी आपको ऐसे समय मिले खुद से, या फिर आप ये निकालने की कोशिश करो, तो इस दौरान आपको काफी सारी अपनी मिस्टेक्स समझ आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप कई लोगों से माफी मांगे, ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग आपसे माफी मांगने के लिए इस टाइम पीरियड में आपके पास आए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाओगे। आप उनको अपनी एनर्जी से उनको रियलाइज करवा दोगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पास आएंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, ये भी होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार ही आया है, तो अबंडेंस है। तो जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है, जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वो जॉब आप छोड़ो तो शुरुआत में वो ऐसा लगे कि ये तो पता नहीं कहाँ ये चेंज लेकर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेंज आपको वहां लेकर जाएगा जहां पर आपको जाना ही था। जो अबंडेंस, जो पीस आप चाहते थे, वो शायद उस जॉब में आपको नहीं मिलती, कहीं और मिलती, वहां पर आपको मिलेगी वो। प्लस मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेल वर्क करते हुए भी देख रही हूँ। तो या तो कोई आपको सिखाएगा या फिर आप खुद में ही आपको इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है कोई सेशन वगैरह आप लो जहां पर कुछ स्पेल वर्क आप सीखो या हीलिंग आप सीखो और उसमें अपना टाइम लगाओ। या फिर इसलिए भी हो सकता है कि आपको अपना मूड चेंज करना है, तो उससे एक नई विद्या आपको मिल जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं आपके जीवन में जहां पर आपको ये महसूस होगा जिनको देखकर कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे हासिल नहीं होगा, तो हमें अपना ट्रैक चेंज करना होगा। तो इसका रियलाइजेशन भी इस दौरान आपको होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पता है क्या लग रहा है मुझे सारे कार्ड्स देखकर, कि आपकी लाइफ सेट होने वाली है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम सेटल होंगे, हम कब सेटल होंगे, कब स्टेबल होंगे, तो वो समय आ गया है जब चीजें सारी आपको समझ आएंगी, कहाँ पर आप सही हो, कहाँ गलत हो, और आप सेट करोगे सब कुछ। सारी चीजें आप अलाइंड करोगे। जैसे रूम भी हम जब कभी हमारे माइंड में आ जाता है ना, आज अपना रूम हम साफ करेंगे, राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारा सामान हटाकर फिर उसको अलाइन करना शुरू करते हैं, साफ करके रखना शुरू करते हैं। तो बस वही चीज आप कर रहे हो, ये आपके लाइफ के साथ हो रहा है। मैं रूम का एग्जाम्पल दे रही हूँ, घर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बता रही हूँ आपकी लाइफ के बारे में। अपनी लाइफ को आप सेट करोगे। बहुत कुछ बिखराव है यहाँ पर, सो उस बिखराव को कहीं ना कहीं समेटोगे आप। और जैसे ही आपके अंदर ये भावना आएगी ना, ये इंटेंशन आएगा ना कि मुझे ये करना ही करना है इस दौरान, वैसे ही एक जो टफ साइकिल है आपकी लाइफ का वो एंड हो जाएगा। क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ऐसी होगी, क्योंकि आपका इंटेंशन ऐसा होगा, क्योंकि आप इतने पैशनेट होगे वो करने के लिए। तो बोलते हैं ना कि जब आपका विल पावर काम करता है तो बड़े बड़े प्लैनेट्स ना वो भी आपके फेवर में आ जाते हैं। चाहे वो देखने में किसी भी दिशा में घूम रहे हो, चाहे आपकी कुंडली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आपका विल पावर सबको जीत लेता है। कोई कुंडली, कोई प्लैनेट कुछ भी कहीं से कैसे भी काम नहीं कर रहा होता उस वक्त, चाहे वो किसी डिग्री में हो, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो, किसी भी स्थान पे हो, कुछ काम नहीं करता। आपका विल पावर ही विन करता है। ओके, तो वो चीज यहाँ पर है। जैसे ही वो टफ साइकिल एंड होगा, आपका लक काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर मेडिटेशन भी है, और जैसे आपके लिए कार्ड भी आया था मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो ये सारी चीजें आप करने वाले हो इस दौरान। इस दौरान आप प्रेजेंट में रहोगे। ये नहीं सोचोगे कि पास्ट में क्या हुआ, अभी फ्यूचर में क्या होगा। आप प्रेजेंट में रहोगे कि अभी जो है ना वही सब कुछ है। और जब आप अभी को सुधारोगे तो फ्यूचर आपका अच्छा होने ही वाला है। सो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन भी है, लीडरशिप भी है, साइकिक डेवलपमेंट भी है। हो सकता है कि आप साइकिक हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, 7 है, ये हो सकता है, या फिर मे बी 3 है आपका डेस्टिनी नंबर। तो अगर ये सारे नंबर्स हैं, आपके 8 नंबर भी हो सकता है, तो इसका मतलब है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। सो उस इंट्यूशन को बढ़ाने का काम इस दौरान आप करोगे और यूनिवर्स आपका पूरा साथ देगी। तो इस दौरान अगर आप कोई पोजीशन चाहते हो, मान लो जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके चांस बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, उसके चांस बन जाएंगे। बिजनेस करना है तो उसके चांस बन जाएंगे। कोई पार्टनरशिप में आ जाएगा, कोई कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा।
किसी से संबंध बनाना है तो वो बनेगा। आपका अपना प्योरिफिकेशन होगा, यानी कि जो भी ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो दूर हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करने लग जाएगी। तो किसी से भी मिलोगी तो आपको समझ आएगा कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन बन जाएगा वापस से। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए रीडिंग्स हैं, रेजोनेट नहीं कर रही, या यूनिवर्स के साथ में वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, साइंस नहीं मिल रहे, विजन्स नहीं आ रहे, ड्रीम्स नहीं आ रहे, तो वो आने शुरू हो जाएंगे। लोगों का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ जाएगी, ये सब कुछ होगा। यानी कि जो जो चीजें आपकी लाइफ से चली गई थी, जो आपके पास से खो गया था ना, वो सब कुछ धीरे 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 करके वापस आ जाएगा। आपको क्रिएटिविटी दिखाने का भी मौका मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर जो आपका टफ साइकिल था, या बहुत ही टफ एक कह सकते हैं कि फेज था आपकी लाइफ का, वो कहीं ना कहीं बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है पूरी तरीके से, और एक न्यू चैप्टर शुरू होगा जो कि फुल ऑफ लाइट, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी से आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। ओके, तो ऐसा है, जो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, और आपकी लाइफ को भी पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। कोई अलग से ऐसा गाइडेंस नहीं है कि आप ये करिए, आप वो करिए, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। ये निकल कर आ रहा है कि ऑलरेडी आपने मेहनत करी हुई है और उसका फल आपको इस दौरान मिलेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 1 मोर कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल। तो आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये थी 8 ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि कंफ्यूजन, हर्मिट यानी कि लोनलीनेस, आपको समझ नहीं आ रहा था कंफ्यूजन से आप कैसे निकले। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि बहुत ज्यादा आपको सब कुछ ऐसे बोरिंग सा लगने लग गया था लाइफ में, कि कुछ नया नहीं है, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे, वही सारी चीजें चल रही, वही गाड़ी ना उसको धक्का मार मार कर हम आगे चला रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि कुछ लोगों से आपकी मीटिंग होगी, कोलैबोरेशन होगा, जस्टिस यानी कि बैलेंस बनेगा आपके जीवन में। एंड जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे, तो वो भी जस्टिस की एनर्जी में ही आते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक रफ्तार आपके जीवन में बंध जाएगी। तो ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए गाइस तैयार रहें। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस को लेकर, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ में कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि एंडिंग है, तो एंडिंग को अगर आप एक्सेप्ट करोगे आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिद में ही बने रहोगे कि नहीं मुझे यही चाहिए, अब चाहे वो चीज कितनी भी आपको परेशान करे, ग्रोथ को रोके, तो फिर वो आपकी मर्जी, आप दुखी रह सकते हो। लेकिन आई थिंक जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, यूनिवर्स सिर्फ इसलिए ला रही है क्योंकि आप आगे बढ़ सकें। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सो एक टफ साइकिल एंड हो रहा है, और आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बन रहा है, और लीडरशिप की एनर्जी में आप आ रहे हैं। और बहुत से लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह का, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम वगैरह दिया है, तो चांसेस हैं कि आपका नंबर इस बार ही आ जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कोई अलग से गाइडेंस या मैसेजेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर चुके हो। सो अभी फल मिलने का समय है, उसको आप सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो मीठे मीठे फल को, और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है 7 चक्रा ब्रेसलेट को, ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। जो पोर्टल है आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, लेट्स सी। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस आते हैं या गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग्स। सिर्फ पाइल 2 के लिए आया था।
जो भी होगा शेयर करने वाली हूँ। Chariot, Queen of Swords, King of Cups, Ace of Cups. Okay. Then we have Time for Healing. Don't let pride get in your way. Confidence is your key to success. Okay. The answer you need are coming. यहाँ से देख लेते हैं। डिवाइन विजडम, ये बहुत आ रहा है सभी लोगों के लिए। प्रेजेंस, ये भी आ रहा है। ओ, पर्सनल पावर नंबर 13। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस। और इस वाले डेक से देख लेते हैं क्या है सारे कार्ड्स, फिर मैं सेट कर दूंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी क्या आप रिसीव करने वाले हैं। प्रोडक्टिविटी, क्लींजिंग, लेमन है यहाँ पर, लीडरशिप को नंबर 6 आया है, फोकस के साथ आया है 35। ऑलराइट, सो ये रहे आपके सारे कार्ड्स और मैं इनको सेट कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके लिए मैसेज क्या है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स और ये सारे कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 90% ये उन लोगों ने पाइल चूज करी है जो कि फेमिनिन एनर्जी में है या फीमेल है। सो यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है ना ओवरऑल एनर्जी के साथ कि इस दौरान ये जो समय रहेगा न्यू मून का एंड 6 and 6 पोर्टल जो है, ये आपको आपकी कंडीशंस पर आपको कैसे जीना है ना ये सिखा देगा। ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, कहीं पर से ना आपकी निर्भरता जो है वो हट रही है या फिर आपका जो वेटिंग मोड है ना वो एंड हो रहा है गाइस। जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप डाइवोर्सी हो और आपका किसी के साथ में अभी कनेक्शन है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि शायद आपसे एज में कम है, या फिर आपको लगता है कि भले ही एज में कम नहीं है बट मैच्योरिटी लेवल अगर देखी जाए तो आप ज्यादा मैच्योर हो और आप दोनों के कनेक्शन के बारे में वो व्यक्ति अपने घर में बता नहीं रहा। देखिए, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ, वो हो सकता है आपसे एग्जैक्टली रेजोनेट कर जाए, हो सकता है वो थोड़ा हटकर हो। मैं जस्ट बता रही हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ओके, तो सामने वाला अगर नहीं बता रहा है अपने घर पर और आप वेट किए जा रहे हो और आप जब भी सवाल करते हो तो वो चीज अटक जाती है हमेशा। ठीक है, 4-5 दिन बात नहीं होती, फिर बात होने लग जाती है, फिर जब आप इस बारे में डिस्कस करते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी अगर किसी सिचुएशन में आप हो ना तो फाइनली आप इस दौरान उसको एंड करोगे। या तो आप क्लियरली कोई एक डेट मांगोगे कि भाई मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है, मिलना है, एंगेजमेंट या शादी का डेट फिक्स करो, अदरवाइज पूरी तरीके से मेरी लाइफ से बाहर हो जाओ। इस वाले मोड में आप आने वाले हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ओके, वहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूं, मान लो हो सकता है ये पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं है, हालांकि मुझे पर्सनल लाइफ को लेकर लग रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना है। ओके, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं होता। तो प्रोफेशनल लाइफ में मे भी ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपको प्रमोशन चाहिए, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन की जब भी आप बात करते हो तो चीजें
बिगड़ जाती हैं। आपको लगता है कि आप जिनके अंडर काम करो वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप इतनी मेहनत करो उसके बाद भी आपको प्रमोशन ना देकर और कुछ लोगों को प्रमोशन दे देते हैं। तो अभी आप उस मूड में हो जहां पर ना कि या तो मुझे प्रमोशन दो, अदरवाइज मैं ये कंपनी छोड़कर ही चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। उसके बाद आगे क्या होगा मुझे नहीं सोचना है उस बारे में, यानी कि आप सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी काबिल हूं या मैं इतना काबिल हूं कि जो मुझे बनाना है या जो मुझे चाहिए ना मैं वो कर ही लूंगा, भले ही मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े। वो वाला कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं इस दौरान मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यही कॉन्फिडेंस नहीं होता है तभी हम किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। मैंने कई बार देखा जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं ना लोग, दे आर लाइक हम इस कनेक्शन में हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अब हम क्या करें। अगर हम इससे बाहर निकलते हैं, मान लो हम डाइवोर्स दे देते हैं या हम ये कनेक्शन खत्म कर देते हैं, जो अनमैरिड है उनकी भी बात कर रही हूँ, ये कनेक्शन हम रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, देन आई डोंट नो कि दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा हमें या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़े या फिर अगला जो व्यक्ति मिलेगा वो इससे भी बुरा व्यवहार हमारे साथ करे। बहुत ज्यादा मन में डाउट होता है, टेंशन होती है लोगों को, दैट्स वाई वो टॉक्सिक जो कनेक्शन है उसको झेलते रहते हैं। वैसे ही जॉब कर रहे होते हैं किसी कंपनी में तो उनको डर रहता है पता नहीं दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन हमें बहुत ज्यादा कमजोर बना देती है, हेल्पलेस बना देती है, और ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हम परेशान बहुत ज्यादा हैं लेकिन हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या पता यही है जो है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, राइट। अब यही डर जब अंदर से खत्म हो जाता है ना तो फिर आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हो, आप अपनी चलाने लग जाते हो, कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी आपके फेवर में काम भी कर जाती है क्योंकि इसमें डर नहीं होता। अभी देखा जाए तो लोग कहेंगे तो पागलपंती है। आपने देखा है ना, लोग कहते हैं कि अगर आपका दिमाग घुमा हुआ है तो अगर किसी व्यक्ति का दिमाग घुमा हुआ है ना तो उससे फाइट मत करो, क्योंकि वो कैसे भी आपको मारेगा, वो नहीं देखेगा कि उसको चोट कैसे लग रही है, राइट। तो वो पूरी जोर लगा के आपको पीटेगा आप उसको पीटोगे, उसकी परवाह नहीं होगी, वो आपका काम तमाम कर देगा, ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, अभी लोगों से पूछो तो लोग यही कहेंगे पागल है क्या, ये क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ऐसे कैसे डिसीजन ले रहे हो कि फ्यूचर में पता नहीं है हम अभी छोड़े देते हैं। लेकिन यही इंटेंसिटी काम करती है सच में। जब आप इस वाले मूड में होते हो ना कि देखा जाएगा फ्यूचर में जो भी होगा, मैंने सोचना ही नहीं है, मैंने अभी प्रेजेंट का सोचना है, मैंने छोड़ देना है ये चीज, मुझे बहुत टॉक्सिक लग रही है, मुझे नहीं देखना। वहीं पर कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो काम कर जाता है, मैंने देखा है बहुत से लोगों के लिए। सो अगेन मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप तुरंत कोई नौकरी छोड़ दो, जो भी जॉब करो वो छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग लो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जो अपनी कुंडली दिखाओ, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए काम करेगी, बहुत से लोगों के लिए तुरंत उनको फैसला नहीं लेना है, सोच समझ कर ही फैसला लो। मैं बस ये बता रही हूँ कि एनर्जी ऐसी है कि इस दौरान आपको ये लगेगा कि आप वो चीज छोड़ दो। तो अगर आपके कुछ सोर्सेज बनते हैं, मान लीजिए कोई और कंपनी आपको ऑफर कर रही है और आपको लग रहा है कि सेम ही पैकेज है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप परेशान हो, और यहाँ पर सिर्फ इसलिए टिके हुए हो क्योंकि यहाँ पर आपने 2 साल 3 साल काम किया है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस है, वहां पर तो मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो वो डर आपके अंदर नहीं होगा, आप सोचोगे मैं वहां जीरो से शुरू कर लूंगी, लेकिन यहाँ प्रमोशन की वजह से यहाँ और ज्यादा मैं टॉक्सिसिटी झेलूंगी नहीं। तो ये वाला एटीट्यूड आपका कहीं ना कहीं बनने वाला है इस दौरान, ये जो टाइम चलेगा ना, और आपके लिए चीज काम कर भी जाएगी क्योंकि आप हो उस इंटेंसिटी में, आप हो उतने पैशनेट, आप हो उतने कॉन्फिडेंट, तो आप उस वाले एनर्जी में आओगे। लोग कहते हैं ना अरे हम तुम्हारा सारा सब कुछ छीन ले, क्या करोगे, अरे भाई हम फिर से शुरू करें, हम फिर से खड़ा कर लेंगे। तो वो वाला कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। सो बहुत सी चीजों में ऐसा फैसला आप ले भी लोगे, हो सकता है करियर में भी आप ले लो, लेकिन वही है कि पॉसिबिलिटीज देख लेना आगे पीछे क्या है, बहुत ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है, लेकिन थोड़ा बहुत देख कर संभल कर आगे बढ़ना है। ओके, सो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के लिए तो फॉर श्योर दिख रहा है, क्योंकि अब आप बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हो एंटरटेन करने के। अगर सामने वाला आपको क्लियरली कुछ नहीं बता रहा है, अगर सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या सामने वाला आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को पूरी तरीके से छोड़ देने वाले, चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे आप उनके साथ में रिलेशनशिप में हो, चाहे उनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे उनके साथ में कोई आपकी पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस भी कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में जो 2 तरीके की बातें कर रहे हो, जिनके बीच में आप अटके हुए हो और आप सोच रहे हो यार ये अच्छा इंसान है कि बुरा है, ये कुछ अच्छा करेगा बुरा करेगा, आप पूरी तरीके से उनको निकाल दोगे।
और देन आप अपनी हीलिंग करोगे। आपका ये रहेगा, पूरा पूरा फोकस आपका सेल्फ लव पर रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आओगे, जहां पर पूरी तरीके से आप सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे। आप दिखते कैसे हो, आपका मन कैसा है, क्या चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, कहाँ पर आप चोटिल हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो या इमोशनल लेवल पर, भाई दोनों जगह ही चोट लगती है, राइट। तो जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, आप उसको हील करोगे। नए लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आओगे, टीम वर्क करना शुरू करोगे, और हो सकता है कि सिटी या कंट्री छोड़ने की भी तैयारी करो। वीजा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, या फिर वीजा को लेकर दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है उसको जानने का प्रयास करो। थोड़ा पैसे वैसे खर्च करने पड़े तो वो भी करो। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर कार्ड आया, तो प्रोडक्टिव आप होने वाले हो, लीडरशिप की एनर्जी में आने वाले हो, अपनी क्लींजिंग करोगे और नई शुरुआत करोगे। ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी कि मुझे अपनी डेस्टिनी अभी खुद लिखनी है, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना, मुझे किसी से नहीं पूछना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरा मन क्या कहता है, मेरी इंट्यूशन क्या कहती है, गट फीलिंग मेरी क्या कहती है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, मैं करूंगी। यहाँ पर डिवाइन विजडम का भी कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप हो भी एक ऐसे इंसान जिसका बहुत पुराना कनेक्शन है यूनिवर्स से, और कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको पता है। जैसे जो मैं बोल रही हूँ ना, आई थिंक ऑलरेडी आपको पता है कि कब आपको क्या फैसला लेना है क्या नहीं, या आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आता है और वो जो भी विचार रखता है आपको लेकर, उसका मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में अगर हैं जहां पर आपको जवाब नहीं मिल रहा और सामने वाला इनडायरेक्टली आपको हाँ या ना बोल रहा है, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, राइट। तो मैं ये बोलूं आपको या नहीं बोलूं, ये चीज आपके अंदर से खुद आपको समझ आती है। मतलब चाहे ये पास्ट लाइफ से आपको गिफ्ट मिला हो या ऐसे ही किसी का इंटेंशन आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। ओके, तो ये कार्ड वही कहता है, यूनिवर्स एक तरीके से आपको बोल रही है कि आप संपूर्ण हो, आपको ऐसा बना के भेजा गया है इस दुनिया में कि जहां पर आपको दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए। आपको किसी को देखकर ही समझ आ जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ आपको रहना है, इस कंपनी में आपको जॉब करनी या नहीं। यहाँ तक कि आपको ये तक समझ आ जाता होगा कि जो खाना आप खा रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं। मतलब पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन उसकी शक्ल देखकर या उसे छूकर आप समझ जाते हो कि ये चीज अगर मेरे पेट में जाएगी तो ये मेरी हेल्थ बनाएगी या बिगाड़ेगी। तो उस हद तक आप कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ट्रेंड हो। ओके, आपको यूनिवर्स ने ऐसे बनाया, आपको गिफ्ट्स दिए हैं। सो कहीं ना कहीं ये समय वही है जहां पर आप अपने गिफ्ट्स का यूज करोगे। बेशक इसको यहाँ पर ये बोला गया है कि इसको बहुत ज्यादा ओवर पावर मत कर लेना। जैसे कि कॉन्फिडेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना। कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर की आवाज सुनो और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। सो ये जो समय है ये आपको कुछ बनाएगा गाइस। हो सकता है इस दौरान आप कोई नया ब्रांड बना लो, हो सकता है कोई कंपनी खड़ी कर लो, हो सकता है कोई कम्युनिटी बना लो, हो सकता है कोई नया काम शुरू कर लो, नए लोगों का ग्रुप बना लो, कुछ भी क्रिएट करोगे, कुछ बनाओगे, कुछ बड़ा कर लोगे इस दौरान। सो आपके अंदर ना ऐसे अंदर से वो फीलिंग आएगी कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत आलस भरी जिंदगी हो गई, अब बहुत मैंने दूसरों की सुन ली, अब मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ के साथ क्या करना है, मुझे अपनी डेस्टिनी बनानी है, मुझे सब कुछ प्लान करना है। एक डायरी आप उठाओगे, पेन उठाओगे, लिखना शुरू कर दोगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है और मुझे अब कुछ बड़ा करना है, कुछ शुरू करना है, मुझे पुरानी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो वाले जोन में आप आ रहे हो और जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। आपको बोला भी वही गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी नई शुरुआत हो, अगर आप चाहते हो कि आप एम्परर की एनर्जी में आओ, अगर आप चाहते हो कि सनलाइट खुशियां आपको मिले, अगर आप चाहते हो कि आप मैजिशियन की एनर्जी में आओ, अगर आप चाहते हो चीजों को बैलेंस करना, तो ये वाला एटीट्यूड आना जरूरी है। अगर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना सब कुछ, तो ये वाला एटीट्यूड आना जरूरी है। और ये एटीट्यूड आपका इस दौरान दिखाई दे रहा है। सो आपको बोला जा रहा है कि इसको बूस्ट ही करें, इसको लो ना होने दें, इसको डाउन ना होने दें। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं, उनको भी बाहर ही कर दो। ठीक है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मत रखो जिनकी वजह से आपका जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम होता है। सो एक
पता नहीं वहाँ जहाँ से भी आप लोग वहाँ ये चीज़ बोलते हैं या नहीं। यहाँ जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर बोलते हैं कि अचानक से एक हुड़क सी अंदर से होती है, यू नो, अंदर से लगता है कि एकदम से कोई एनर्जी अंदर हिट करती है कि उठ और काम कर, ऐसा वाला। तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रही है। और इस दौरान हो सकता है कई लोग कहें कि पागल हो गई है क्या, ये क्या करने लग गई इतनी जल्दी जल्दी से। लेकिन आपको नहीं सुनना है, आप रहो इस एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी ही आपको यहाँ पर लेकर आएगी। और हम अगर मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएं, देन हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया में कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जो मैंने कहा कि प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करने लग जाते हैं। बोलते हैं ना कि बढ़िया चल रहा है, 7.5 ही चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो भी चल रहा है वो चलता रहता है और आपके काम बन जाते हैं। ओके, तो आपको इस एनर्जी में रहना है, क्योंकि आप आ रहे हो यहाँ इस अथॉरिटी में, इस एनर्जी में एक न्यू बिगनिंग हो रही है और सब कुछ बैलेंस करके आप चलोगे। सो बैलेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अथॉरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये अथॉरिटी आपको मिलकर ही रहेगी, दावा है ये। सो इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो। कंग्रेचुलेशंस। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं भी गाइस, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हम ग्रो कर पाते हैं। आपको बस लाइक का बटन दबाना है और कुछ नहीं करना। सो ध्यान से लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लैक टर्मलिन को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये जो पोर्टल है ये क्या कुछ लेकर आने वाला है। फटाफट से चेक करते हैं। आपके लिए कुछ लेसन्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्लेसिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, क्या है। ओके, तो यहाँ पर है चैरियट, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स और लवर्स। ओके, यहां से देख लेते हैं क्या है। क्लींजिंग, होप, येलो एंड येलो कलर्स आ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, ऑलराइट। और यहाँ पर है प्रोटेक्शन। और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं आप लोगों के लिए। Three of Cups, King of Pentacles, very good। और यहाँ पर है Eight of Swords। ओके, इस वाले डेक से देख लेते हैं क्या है। ग्राउंडिंग, सेल्फ मास्टरी, मेडिटेशन। मैसेजेस हैं गाइस काफी सारे आपके लिए। जैसे 1 में था ना, अरे 1 क्यों देखा होगा आपने। ओके 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 ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हाँ, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वेरी नाइस। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो ये सारे आपके कार्ड्स हैं। मैं इनको ना सेट कर देती हूँ अच्छे से और फिर आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग के साथ। बाय बाय। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे आपके सारे कार्ड्स और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो मैं अब शेयर करूंगी। देखिए, यहाँ पर सारे कार्ड्स मैंने देख लिए हैं और ओवरऑल एनर्जी ना कुछ ऐसे निकल कर आ रही है कि आप कंफ्यूज्ड हैं किसी भी चीज को लेकर।
जैसे अगर आपको कोई नया बिजनेस खड़ा करना है तो उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, या आपको किसी न्यू कंपनी में जाना है तो उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, या आपको डिग्री चाहिए तो कौन सी डिग्री आपको लेनी चाहिए उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जैसे आपको कॉलेज कोई ज्वाइन करना है, यूनिवर्सिटी जाना है तो कहाँ पर जाना चाहिए, आपको काम इस कंट्री में करना चाहिए या दूसरी कंट्री में करना चाहिए, इसको लेकर कंफ्यूज्ड है। तो बहुत कंफ्यूजन है। रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि भाई किसके साथ में आप आगे बढ़ें, किसके साथ में नहीं, किसको ना बोलें, किसे हाँ बोलें। तो कंफ्यूजन को किसी भी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप ओवरकम करो इस दौरान, क्योंकि जैसे आप इस कंफ्यूजन को ओवरकम करोगे आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ना आपकी जो पाइल है वो कार्मिक है, वो ऐसी नहीं है कि वो डेस्टिन्ड नहीं है कि ये चीज खुद हो जाएगी। जैसे कई बार मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स आपके कंफ्यूजन को हटाएगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो तो इस कंफ्यूजन को आप खुद हटाओ। परिस्थितियां यूनिवर्स बना देगी, जैसे कि आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो चीज करनी आपको ही पड़ेगी। तो ये जो टाइम रहेगा ना, इस टाइम में आपको कई सारे लोग मिलेंगे। जैसे बहुत से जान पहचान वाले मिलेंगे, बहुत से अनजाने भी मिल सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करोगे तो बहुत से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और उससे आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट? आप उनको सुन रहे हो उनकी कहानी और आपको लग रहा है कि इसकी कहानी तो मेरी कहानी से मिलती जुलती है, सोल्यूशन आपको मिल गया। या जैसे पुराने दोस्त आपके मिल गए, उनसे आपने बातचीत करी, आपके फैमिली से बातचीत करी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल होकर या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते आपके लिए खोलेगा कि इस तरीके से, जैसे मेडिटेशन योगा करके आप समझ सकते हो कि इस कंफ्यूजन से आप बाहर कैसे निकले। तो कई लोगों से मीटिंग आपकी होगी इस दौरान और आपको बोला जा रहा है कि इस मीटिंग को आप रोके नहीं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कई बार कि आपको घर से बाहर निकलना है घूमने के लिए तो आप जाओ, वेकेशन प्लान करना है तो जाओ, घर वाले कह रहे हैं वेकेशन प्लान करो तो वेकेशन पर जाओ। ओके, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चल भाई कहीं घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं तो जाओ। मतलब कि आपको खुद को रोकना नहीं है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस दौरान तो आप उसको सेलिब्रेट करो, आप एक्सप्लोर करो, आप सिर्फ घर में मत बैठे रहो। या फिर मान लीजिए यूट्यूब आप देखिए, या फिर गूगल पर आर्टिकल्स पढ़िए, या फिर कोई बुक पढ़िए। तो कुछ एक्टिविटीज आपने करनी है। इन सारी चीजों से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। तो जैसे ही आपने कंफ्यूजन दूर किया ना, आप वहां पर आ जाओगे जहां पर आपको आना है। ठीक है, कुछ तो खड़ा करना है आपको, कुछ बहुत बड़ा करना है आपको, है ना। और ये काम तब होगा जब आपकी टीम बनेगी, और ये काम तब होगा जब आप ओवरथिंक करना बंद करोगे। जब आपका एटीट्यूड वैसा होगा ना कि यार चलो कर देते हैं, तब वो काम होगा। ऐसा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, एक्चुअली आपके साथ में क्या है इशू मैं बताती हूँ। आप उनमें से नहीं हो जो रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना आपको जरा भी पसंद नहीं है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं रहा जिसने कभी रिस्क लिया, या फिर जिन्होंने रिस्क लिया उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे नहीं है आपके सामने। जैसे मेरे पास जो रीडिंग लेने के लिए लोग आते हैं ना, कई बार मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, आप कोई बिजनेस शुरू करो, जॉब के पीछे मत भागो। तो बोलते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा। मतलब मेरे फादर ने भी जॉब करी, उनके फादर ने भी जॉब करी, मेरे मामा भी जॉब करते हैं, मेरी सिस्टर्स भी जॉब करते हैं, ब्रदर भी जॉब करते हैं। तो हमें नहीं पता कि बिजनेस कैसे हो पाएगा, तो हम क्या करें अभी, राइट। तो उनको वो माहौल नहीं मिला, इसलिए वो चीज़ उनको बहुत मुश्किल लगती है। ऐसे जिनका बैकग्राउंड ऐसा होता है जहाँ पर सभी लोगों ने बिजनेस कर रखा है, उनको अगर आप बिजनेस के लिए कहोगे तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देख रखी है, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, वो हो सकता है वो थोड़ा हटकर हो, तो उसको शुरू करने में आपको डर लग रहा है, या फिर एक्सपीरियंस, जो कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जो आपने पिछला जो हिस्ट्री देखा है तो वो बहुत अच्छा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको कोई पसंद आया है जिससे आपको शादी करनी है, जो अदर कास्ट में है, अदर रिलीजन में है। अभी ये चीज़ बहुत बड़ी है आपके लिए, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली में, पूरा जो हम बोलते हैं ना खानदान, उसमें किसी ने भी ऐसी शादी नहीं करी।
तो ये चीज बड़ी आपको रिस्की लगती है कि यार अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, इनके पास आऊंगा या आऊंगी तो ये तो बहुत मार के भगाएंगे, राइट, ये चीज हो जाती है। तो कुछ भी नया आपको करना है और करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत नहीं आ पा रही, रिस्क आप लेने के मूड में है नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप झेल नहीं पाओगे, लेकिन करना फिर वही है क्योंकि दिल वहीं पर लगा हुआ है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी है अभी सामने। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी ही, कोई आपको सोल्यूशन नहीं देगा। ये चीज डिले होती रहेगी अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने स्टैंड खुद के लिए नहीं लिया, ऐसा है। तो इंटेंशन बनाइए। जब आप इंटेंशन बनाएंगे तो लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सोल्यूशन बताएं या जो आपको हेल्प करें आपका काम पूरा करने में। अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो, अगर आपको जॉब करनी है, जैसे आपके घर में सभी लोगों ने बिजनेस किया लेकिन आपको जॉब करना है, वो एक अलग चीज हो गई। तो जॉब करनी है तो, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो, किसी से शादी करनी है तो इसके लिए आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए बताने के लिए लोग आएंगे जब आप इंटेंशन रखोगे। देखिए अब मुझे नहीं पता आप कितना इससे रिलेट करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम तीर्थ स्थान जाएंगे, ऐसा किसी भी मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटेंशन रखते हो ना, ऐसे जैसे बार बार आप जिनके भी आप दर्शन करना चाहते हो उनके सामने जाते हो और उनसे प्रे करते हो कि आप मुझे बस बुला लीजिए, ऐसा, या मन में आपके चल रहा रहता है कि मुझे जाना है, मुझे नेक्स्ट ईयर जाना है, मुझे नेक्स्ट ईयर जाना है, ऐसा, तब आपको बुलावा आ जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये लगता है, आप लोग मुझे बताइए अगर आपको ये चीज़ लगती है या फिर नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटेंशन रखते हो ना तब आपको बुलावा आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आपके इंटेंशन नहीं होते या प्रॉब्लम्स आप पर बहुत हावी हो जाती हैं, जैसे आप सोच रहे हो कि भाई आपको इस स्थान पर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाना है, और आप सोच रहे हो कि कैसे जाएंगे, पैसे की दिक्कत है, व्हीकल नहीं है, परमिशन नहीं देंगे लोग, रूट ऐसा है वैसा है। अगर आप इतना सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे और आप जाने की भी इच्छा रखते हो तो आपको डिले होता रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे वहां जाना है, दर्शन लेने हैं, आप कैसे होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, वो नहीं सोचना है, वो माइंड में आता ही नहीं है, तो कैसे भी करके ना आप दर्शन पा लेते हो, मतलब आप चले जाते हो कुछ भी करके। मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया या नहीं, लेकिन होता है ये, मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ है। ऐसा हो जाता है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई और आपको लेके जाएगा, आप उनको कहोगे भी नहीं कि मेरे को लेके चलो, वो फिर भी आपको लेके जाएंगे, वो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है। ओके, तो ये होता है। तो आपके केस में भी वही है, आपका इंटेंशन आता है वो चीज करने के लिए, देन प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। मुझे ये चीज चाहिए, कैसे होगा? जैसे मान लो अभी मैं आपको कहूं कि आप मैनिफेस्ट करो कि इस सेलिब्रिटी से या इस किसी महान व्यक्ति से आपको मिलना है, ओके, जिसने बहुत कुछ किया है कंट्री के लिए, बहुत कुछ किया है मानवता के लिए। तो आप मैनिफेस्ट करो, आपको लग रहा है वो बहुत ऊंची उड़ान है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं इस विचार के साथ कि मुझे उनसे मिलना है, लेकिन मिलेंगे कैसे यार, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है यार, कैसे मिल पाएंगे? तो ये मैनिफेस्टेशन है ना, ये इंटेंशन है ना, ये काम नहीं करेगा। देन आपको सिर्फ ये बोलना है कि मुझे उनसे मिलना है। अब यूनिवर्स देखेगी आपको कैसे मिलना है। हो सकता है कि आपकी पहुंच नहीं है, लेकिन जिसकी पहुंच है वो आपको मिलवा दे। ओके, तो ये चीजें ऐसे काम करती है। आपके केस में वही है, आप बहुत ओवरथिंक करते हो। तो आपने इंटेंशंस पहले भी रखी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्लैरिटी देने वाला मिला होगा, लेकिन इस बार मिलेंगे क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने आई है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको अभी क्या करना है। अगर इसी तरीके से विचार आपने रखे कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा, चलो ठीक है देख लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे, तो ये कभी पूरा नहीं होगा। तो ये समय बहुत अच्छा है जब आप ये वाला एटीट्यूड रखो कि लेट्स डू इट, ऐसा वाला। तो जैसे ही आप करोगे ना, ये वाला इंटेंशन रखोगे ना, क्लैरिटी भी आ जाएगी, बहुत से लोग आपको हेल्प करने के लिए भी आ जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। होप रखो, ग्रैटिट्यूड रखो और अपनी क्लींजिंग करो। इसीलिए 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले अपनी क्लींजिंग करो, क्योंकि हो सकता है आपको नजर बहुत लगती है, हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा है, एनर्जी वर्क है, तो कई लोगों से कनेक्ट होते हो, इसलिए भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। क्योंकि जैसे हम लोग हैं ना, टैरो कार्ड रीडर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर हम लोग अपनी क्लींजिंग नहीं करें ना, तो हम भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, क्योंकि अपनी एनर्जी रहती है, अपने थॉट्स रहते हैं और सामने वाले के भी थॉट्स हम कहीं ना कहीं टैप इन करते हैं, तो उनकी भी एनर्जी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, तो बहुत सारे विचार चलते हैं।
तो परेशानी हो जाती है। तो क्लींजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, आप जो भी काम करते हो। ओके, उसके बाद आपको होप्स रखने जरूरी है, क्योंकि होप्स नहीं होंगे तो हम कहते हैं ना कि होप्स है तो हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, होप्स नहीं है तो एक कदम भी चला नहीं जाता। तो होप्स रखना जरूरी है, प्लस ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहते हुए फिर आप आगे कोशिश करें। प्लस इस जर्नी में अगर कोई आपको हेल्प करता है तो आप उसको धन्यवाद बोलिए, उसके लिए भगवान को भी धन्यवाद बोलिए। अभी मैं ये आपको बताती हूँ, कुछ दिनों पहले का ही इंसिडेंट है। मैंने किसी की रीडिंग करी और मैंने उनको कुछ सलाह दी। तो जब मैंने उनको सलाह दी तो उनका कहना था कि, हालांकि मैंने उनसे पूछ कर ही उनको सलाह दी, अपनी तरफ से सलाह नहीं दी। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका इतना टाइम ले सकती हूँ, एंड शी इज लाइक हाँ ओके। तो मुझे वो सलाह इसलिए देनी थी क्योंकि कार्ड्स में मैं कुछ देख रही थी जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था, और वो सवाल वो नहीं पूछ रही थी, वो चारों तरफ के सवाल पूछ रही थी लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रही थी। और मुझे ये लग रहा था, अंदर से तकलीफ हो रही थी कि ये वाला सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, ये पूछे तो इससे इसको क्लैरिटी भी मिल जाएगी और ये बच जाएगी, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि ये वरना बहुत बुरी फंसेगी। तो मैंने उनको अपनी तरफ से बोला रोकते हुए कि क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले लूं, क्योंकि वही ना सेशन होता है, टाइम रहता है, लोग एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वो टाइम हम अगर लेते हैं तो अच्छा नहीं है। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपको ये चीज बता दूं, आपके रीडिंग में आ रही है? तो बोली हाँ बता दो। तो मैंने उनको बताया, उसके बाद भी मैंने उनको 15 मिनट्स ज्यादा दे दिए, क्योंकि कहीं अगर इनको माइंड में ये लगे कि भाई ये अपनी बात बता रही थी, जबकि मैं बताऊं उन्हीं के लिए रही थी, लेकिन फिर भी अगर उनके माइंड में रहता है कि भाई इन्होंने ले लिया टाइम तो मेरा कुछ सेशन रह गया, तो मैंने उनको टाइम दे भी दिया। उसके बाद भी कुछ तो चीजें ऐसी हुई जब उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से बोला कि आप कोई गॉड नहीं हो, मेरी लाइफ ठीक करने वाला भगवान है, तो आप, मतलब उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात करी। उस मोमेंट में मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भले ही मैं भगवान नहीं हूं लेकिन एक मैसेंजर तो हूं। लाइक भगवान आपसे डायरेक्टली आकर तो बात करेंगे नहीं, आप इतने काबिल तो हो नहीं कि भगवान आपसे आकर बात करें, कि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है तो वो आपको बता दें। वो किसी को तो मीडियम बनाएंगे, तो मैं मीडियम हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ लेकिन मैं मीडियम हूँ। तो आई थिंक आपको, जब मैं अपना कंसर्न दिखा रही हूँ, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको किसी तरीके से सही ट्रैक पर लाऊं, तो उस वक्त आई थिंक आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाना है। सो मैं नहीं, कोई भी होता, अगर कोई क्रिएचर भी आपको हेल्प करे ना इनडायरेक्टली, कोई एनिमल भी आपको हेल्प करे ना इनडायरेक्टली, तो उसके प्रति भी आपको ऐसे करके ग्रेटिट्यूड दिखाना है। तो दिस इज ग्रेटिट्यूड। तो अगर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, देन लाइफ में आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो ग्रेटिट्यूड भी आपको दिखाना है कि जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलना है, और ये ग्रेटिट्यूड भी दिखाना है क्योंकि इस दौरान कई लोग आपको मिलेंगे, और अगर आप उनकी सलाह लोगे और उनको ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाओगे, बहुत नुकसान है ये आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि ये वाला एटीट्यूड बनाओ कि आज मैं ये करके ही रहूंगी, वो करो, लोगों की हेल्प लो, इंटेंशन रखोगे तो लोग आएंगे हेल्प लेने के लिए। देन मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि आगे बढ़ो, नई स्टार्ट करो। जैसे ही आप नई स्टार्ट करोगे, जो टफ साइकिल है आपके जीवन का वो एंड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको कदम बढ़ाना है। आगे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, आगे रेगिस्तान है या आगे खाई है, वो देखते हुए भी, विश्वास रखते हुए भी आप आगे बढ़ जाओ। जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप है, तो आप बढ़ जाओ, आगे क्या होगा वो नहीं सोचना है, निकल जाओ आगे। ओके, हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पैसा ढेर सारा लगा दिया, नहीं, शुरुआत करनी है, प्लानिंग करनी है, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग आ रही है। तो ये जो समय है ना, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि दी क्या हम इस समय कार ले लें, क्या हम इस समय घर ले लें, क्या हम इस समय ज्वेलरी ले लें, ये समय ऑस्पिशियस है या नहीं, शुभ है या नहीं, तो आपके लिए रीडिंग में ये आ रहा है कि ये समय बहुत शुभ है आपके लिए। आप शुरू कर दो यहाँ पर काम, और जैसे ही आप शुरू करोगे ना, आपके सारे अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। सी, और मेडिटेशन करते जाना, मेडिटेशन करते जाओगे, इंटेंशन रखते जाओगे, आपको लोग मिलते जाएंगे हेल्प करने के लिए, और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर खतरा मंडराएगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। आप एक कार्मिक साइकिल का एंड करोगे, आप इस टफ साइकिल का एंड करोगे अपनी मेडिटेशन के हेल्प से, अपने गट जो आपकी कहेगी उसके हेल्प से आप आगे बढ़ोगे, और आप इस वाले एनर्जी पे पहुंचोगे जहां पर आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड होगी। सो आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है, आपको होप्स रखनी है, और आपको आगे बढ़ना है। अगर कहीं पर डर लग रहा है, अटक रहे हो, आपको करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है,
तो करना है वाले पलड़े को इम्पोर्टेंस दो, यानी कि करना है, अब चाहे कुछ भी हो, ये वाला एटीट्यूड रखो और काम कर डालो, आपकी विक्ट्री होगी, फॉर श्योर होगी 110%। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।